आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज, डिटेक्टिव क्राइम प्रेस। डीसीपी न्यूज से रूबरू होते हुए भारतीय संवैधानिक संरक्षण मंच के बैनर तले मंच के राष्ट्रीय संयोजक दौलत कुंवर चक्राता विधानसभा से प्रत्याशी घोषित हुए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए दौलत कुंवर ने कहा कि जनता के अनुरोध पर ही चुनाव मैदान में उतरा हूँ। इस बार के चुनाव में जनता के आशीर्वाद से हम चुनाव जीतेंगे। चुनाव में मुद्दा भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई तमाम मुद्दे होंगे। संवैधानिक संरक्षण मंच उत्तराखंड के पानी और उत्तराखंड की जवानी को लेकर संघर्षरत है। दौलत कुंवर ने कहा कि जनता भाजपा कांग्रेस से उब चुकी है। प्रदेश में जनता अब बदलाव चाहती है। आपको बताते चले कि विकासनगर विधानसभा क्षेत्र से शिवराज सिंह चौहान पहले ही चुनाव में उतर चुके हैं। इस मौके पर महिला प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्ष्मी शर्मा सहित मंच के समस्त कार्यकर्ता मौजूद रहे। डीसीपी न्यूज के लिए रुद्र बहादुर थापा की रिपोर्ट। देखिए, हमारा जो मंच है भारत संवैधानिक अधिकार संरक्षण मंच, वो पिछले 19 वर्षों से उत्तराखंड का पानी और उत्तराखंड की जवानी बचाने के लिए संघर्ष कर रहा पूरे उत्तराखंड में। और हमारी जो कोर कमेटी है उन्होंने निर्णय किया है कि 3 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा, 70 सीटों पर नहीं। वो 3 सीटें हैं पचवा दून की, चक्राता, विकासनगर, सहसपुर। विकासनगर के पूर्व प्रत्याशी घोषित हैं पहले से ही, अभी 1 महीने पहले श्रीमान स्वराज चौहान जी विकासनगर से चुनाव फाइट करेंगे। और आज चूंकि मेरे को आदेश हुआ है हमारी कोर कमेटी का, आज चक्राता विधानसभा से चुनाव मैदान में जनता के सेवक के रूप में मैं चुनाव मैदान में उतरा कि बीजेपी और कांग्रेस, मैंने कहा कि कालसी से ऊपर ख़त्म हो जाती है। वहाँ 2 व्यक्ति है, उनके बीच में जो लोगों के बांट रखे भाइयों को, वो अब ख़त्म हो गया। वहाँ पर उनसे उब चुके हैं। इस बार आपको 10 तारीख को ऐतिहासिक नतीजे मिलेंगे जौनसा। देखिए, उत्तराखंड का पानी और उत्तराखंड की जवानी, मैंने कहा। और 7 रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हमारे जो प्लानर है, जो कि कोई सचिव रिटायर हुआ, कोई डीएम रिटायर्ड हुआ है, उन लोगों ने जो मुझे आदेश किया, जो हमने काम किए हैं, उत्तराखंड का पानी और उत्तराखंड की हमारी थीम है जवानी बचाने के लिए। सबसे पहला जो संघर्ष होगा यहाँ के बेरोजगारों के लिए संघर्ष होगा, और यहाँ का जो पानी बर्बाद हो रहा है उसको बचाने की कोशिश। ये जौनसार बावर में जिस तरीके का जो मामला है, वो एक एरिया है शेड्यूल ट्राइब, SC ST के जो बैकलॉग है उनके लिए संघर्ष किया जाएगा। लगभग 17,000 पद उत्तराखंड सरकार के पास में SC ST के पड़े हुए हैं। सबसे पहला काम रहेगा कि वो पदों को किस तरीके से भरती है सरकार। यदि नहीं भरती है तो आपको तो मालूम है, मैं धरने के लिए जाना जाता हूँ और मैं विधानसभा के अंदर धरने पे बैठ जाऊँगा यदि बैकलॉग पूरा करने के लिए जो है शीघ्र प्रस्ताव लाकर वो 17,000 पद भरे नहीं जाते। आप मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया सभी का सबसे पहले स्वागत और धन्यवाद कि आप समय समय पे हमारी आवाज़ बनते हो, लोगों तक हमारी आवाज़ पहुंचाने का काम करते हो। इसके लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। आज जैसा कि आपने कहा, आज प्रेस वार्ता का जो कारण था वो हमने पिछले 25 दिसंबर को भारत संवैधानिक अधिकार संरक्षण मंच ने एक बैठक विकासनगर सिटी पैलेस में की थी, जिस बैठक के माध्यम से हमने 3 सीटों पे चुनाव लड़ने की घोषणा की थी भारत संवैधानिक मंच ने, जिसमें से कि 25 दिसंबर को विकासनगर विधानसभा के लिए मेरे रूप में भारत संवैधानिक मंच के कार्यकर्ताओं ने, पूरी टीम ने विश्वास जताया कि आप विकासनगर विधानसभा से मंच के प्रत्याशी के रूप में आप चुनाव लड़ोगे। उसी दिन ये घोषणा भी की गई थी कि बहुत जल्दी हम चक्राता विधानसभा और सहसपुर विधानसभा के लिए भी प्रत्याशी उतारने का काम करेंगे। महंगाई पे, जैसा कि आपने कहा, हम महंगाई पे लगाम तो पूरी सरकार और केंद्र से महंगाई रोकने का प्रयास किया जा सकता है, परंतु अगर हम अपने यहाँ बेरोजगारी कम करने का अपनी विधानसभा में काम करेंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें राहत मिलेगी जो महंगाई से इस समय त्रस्त है। मैं आपके माध्यम से पूरे क्षेत्र की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 22 सालों में उत्तराखंड को भाजपा और कांग्रेस की सरकारें मिली, जिनके पास ना तो प्रदेश के लिए, विधानसभाओं के लिए नीति थी ना नियत थी। हमारे पास नीति भी और नियत भी है। ये 22 सालों के अंदर पूरी तरह कांग्रेस और भाजपा फेल रही है। आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज, डिटेक्टिव क्राइम प्रेस।